देखिए, बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है। कल भी एक मध्य प्रदेश की बच्ची ने सुसाइड किया। उससे पहले 2 दिन पहले गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ ही सहारनपुर में फूड इंस्पेक्टर थे, उनके बेटे ने, इकलौता बेटा, उसने सुसाइड किया और बोल करके सुसाइड किया। तो ये जो सुसाइड हुए हैं, जो बच्चों की मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया। बच्चों के ऊपर कितना मानसिक दबाव है उसका अंदाजा नहीं है। लास्ट ईयर भी हम लोग हंगामा करते रहे, लेकिन इनके कान पर जूं ही नहीं रेंगती है। इनको मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है नफरत से, बस नफरत फैलानी है। मस्जिदें तोड़ रहे हैं, दरगाहें तोड़ रहे हैं, बस इसी के ऊपर नफरत फैलाते रहो। ये हमने कर दिया। एक कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल साइड लाइन कर करके आप फोकस करते रहिए। यही देश में चल रहा है, इसी नफरत के अंदर रहिए। बाकी नौजवान का भविष्य बर्बाद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश का कारोबार तबाह हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश का किसान बर्बादी के कगार पर चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नफरत की चाशनी में पूरा देश डुबा दिया है। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सेलिब्रेट किया जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप अगर योगा करते हैं तो 40 साल की उम्र में आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, 50 साल की उम्र में भी आपके पास एनर्जी रहेगी। आप तो ये कोई मोदी जी ने नई बात बताई क्या? ये बहुत पुरानी हमारी विद्या है, ये मोदी जी की देन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शीर्षासन करते थे आधा घंटे तक, लेकिन वो कभी कैमरे पे नहीं दिखाते थे। इंदिरा जी परमानेंट योगासन करती थी, हम लोग करते हैं। तो ये एक हमारी प्राचीन विधा है, जो निश्चित रूप से योग जो है एक्सरसाइज है, जिससे फायदा होता है। सर, इसके अलावा शशि थरूर जी ने जो स्टेटमेंट दी है पीएम की स्टेटमेंट पे, जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के बात कही थी, उस पर कांग्रेस उनको स्लैम कर रही है। कांग्रेस का मैं सहमत नहीं हूं उससे, मैं सहमत नहीं हूं उससे। प्राइम मिनिस्टर का बहुत लचर स्टैंड है। हमारे लोग मारे गए और प्राइम मिनिस्टर वहां ठिठोली करें, तो ये अच्छी चीज नहीं है, देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। सर, इसके अलावा संजय राउत ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसका सेलिब्रेशन ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं जैसे 60 साल पुरानी पार्टी हो, बल्कि 4 साल पुरानी पार्टी ही है। वो तो लूटी हुई पार्टी है। ये तो लूटी हुई पार्टी है, और क्या है। सर, इसके अलावा यूपी से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से राम मंदिर डोनेशन की रोज चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? सीएम योगी का कहना है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, एसआईटी सब कुछ साफ क्लियर कर देगी। पैसा कहाँ गया? 1-2 रुपए का मामला नहीं है। 1-2 रुपए का मामला हो सब समझ में आता है, पैसा कहाँ गया पता नहीं कितना है। तो मैं तो यही कहूंगा, राम की माया राम जाने।